कि उन्होंने सदर विधायक पर हाथ छोड़ दिया, सदर विधायक को मारने वाले, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। होकर आया है माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है। जब विधायक जी का हाथ चलाने का नंबर आया तो इंस्पेक्टर कोतवाली ने रोक लिया। प्री प्लानिंग है, एडीएम इंस्पेक्टर कोतवाली और पूरी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। विधायक जी का 1% कहीं पर भी दोष नहीं है, 100% प्रशासन की मिलीभगत है। को ले जाओ। लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड के बाद अब सर्व समाज के लोग विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी के विलोबी मेमोरियल मैदान में पटेल सेवा संस्थान द्वारा आयोजित स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन में भारी संख्या में लोग व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे हैं। इस बीच कई संगठनों ने लेटर पैड जारी कर घटना की कड़ी निंदा कर विधायक को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि अभी की अपडेट आ रही है कि योगेश वर्मा के समर्थन में एसपी खीरी को ज्ञापन देने जा रहे युवकों को पुलिस ने पहले रोका, जिसके बाद युवकों से पुलिस की जमकर बहस हुई, विवाद और हंगामे की नौबत आ गई। क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इसके लिए मौके पर मौजूद है आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर क्या कुछ निकल कर आ रहा है आज, जैसा कि पहले से ही प्री प्लान्ड था कि एक स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन कराया जा रहा है लखीमपुर खीरी में विधायक योगेश वर्मा के साथ जो घटना हुई है, थप्पड़ कांड हुआ है, उसके बाद क्या कुछ आज अभी ताजा अपडेट है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा पल पल की खबर आई इंडिया दिखा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग वो सब दृश्य और वो सब योजनाएं लगभग धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं। कल पहले ही बताया गया था कि कुछ संगठन के लोग अलग अलग वार्तालाप कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका भी कहीं ना कहीं परिणाम एक आएगा। और वो आज एक जो सर्व समाज की एक रैली हुई जिसको पहले पटेल स्वाभिमान रैली दिया गया था, उसमें सभी समाज के लोग आज जुट गए हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि इसमें एक वर्ड बढ़ाया गया है, सर्व समाज विलोबी मैदान में पहुंचा है और ये देखने को भी मिला है। सुबह 11 बजे रैली का टाइम रखा गया था यहाँ पे विलोबी मैदान के अंदर, लेकिन सुबह से ही भारी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रालियों से लोग उस मैदान में पहुंचने लगे, जिससे लग रहा था कहीं ना कहीं राजनीतिक सिंपैथी और जनता की सिंपैथी अब विधायक योगेश वर्मा के साथ होती नजर आ रही है। और उस रैली के अंदर जो देखा गया, जो दृश्य इंडिया दिखा रहा है, सबसे बड़ी बात यह प्रियांशु नजर आ रही है कि सुनील सिंह आज दिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वो इस रैली में पहुंचे थे। साथ ही दीपक पुरी भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे। सुरजनलाल वर्मा जो राम कुमार वर्मा बहुत कद्दावर नेता थे, भारतीय जनता, उनके भाई पहुंचे हैं। राजू रतन खरे पहुंचे जो कायद सभा को डील कर रहे हैं, वो वहां पे मौजूद थे। गोला के ब्लॉक प्रमुख पहुंचे हैं। राजीव वर्मा जो मितौली में है वो भी पहुंचे थे वहां पर। उसके साथ साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता वो मौजूद थे और काफी आक्रोशित दिख रहे थे। उन्होंने बाइट भी दी कि इसमें सीधे प्रशासनिक फेल्योर है और प्रशासन ने ही मिलकर पिटवा दिया है विधायक को। ये बाइट उन्होंने दी है इंडिया को। और प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सिंह चौहान वहां पर है जो अधिवक्ता संघ को भी देख रहे हैं और नामित है प्रदेश में अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं राजू अग्रवाल, जिनके ऊपर सबसे पहला हमला हुआ था 10:30 बजे अर्बन कॉपरेटिव बैंक में जब वो पर्चा ले रहे थे। और उसी को देखने के लिए योगेश वर्मा विधायक पहुंचे थे। वो आज मंच पर भाषण देते थे, रोने लगे, जिसको लोगों ने नारा ऐसे उनका हौसला अफजाई की, उनको हौसला दिया कि आप रोइए मत, आपके साथ जनता है। वो मंच पे उद्बोधन आज कर रहे थे। व्यापारी समाज के काफी लोग उस मंच पे दिखे हैं। मनोज अग्रवाल वहां पे दिखे हैं जो पूर्व चेयरमैन अर्बन कॉपरेटिव बैंक रह चुके हैं। रविकांत गोयल जो एक सदस्य है, व्यापारी हैं,
वो भी मंच पे वहां मौजूद थे। श्याम कुमार तिवारी जो व्यापार मंडल का एक गुट देख रहे हैं, वो भी मंच पे मौजूद थे। कुमुदेव शंकर शुक्ला सभासद हैं, वो वहां पे मौजूद थे। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं विनीत मरार, जो पावरफुल नेता हैं जनपद के, वो मंच पे थे। और सीतापुर के भी कई नेता वहां यहाँ पर देखने को मिले हैं जो मंच पे मौजूद थे। तो रैली पटेल सेवा संस्थान जो था उसके बैनर तभी थी, लेकिन अब सर्व समाज के लोग पहुंचे हैं। उधर बैनर देखने को मिला है, इंडिया को भारतीय किसान संघ भी था, अखिल भारतीय का एक सभा का बैनर देखने को मिला है। इस तरीके से प्रियांशु जी कई बैनर देखने को मिले और ये लगा कि सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं अब ये सब एक ग्रुप, एक सर्व समाज ने इसका रूप ले लिया है और एक बहुत बड़ा आंदोलन होता नजर आ रहा है। लेकिन पूरी रैली के अंदर ये देखने को मिला कि काफी लोगों में आक्रोश था और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैदान छोटा पड़ गया। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ताजा घटनाक्रम देखने को भी मिला जब एक ज्ञापन देने के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की तरफ और लोग बढ़ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन, उसी वक्त पुलिस ने उनको रोका और एक झड़प होते होते फिर बहुत बड़ी बची है। कुछ इधर के लोगों ने भी समझाया लोगों को और कुछ लोगों ने पुलिस की तरफ के लोगों को समझाया, जिस कारण से एक बहुत बड़ा बवाल होते होते आज फिर बच गया। लेकिन अभी जो ये पूरा हजूम है, ये प्रियांशु जी जा रहा है जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। लेकिन अभी जो ताजा खबर है, बिल्कुल ताजा, कि वहां के गेट बंद कर दिए गए हैं कलेक्ट्रेट के, और गेट बंद के बाद लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग अंदर गए हैं और वो अभी जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ज्ञापन लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है और मांग है कि पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इनको जेल की सलाखों पीछे किया जाए और साथ ही जो अधिकारी दोषी हैं उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही, उनको भी तत्काल हटाया जाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमले बदलने की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल प्रियांशु जी, इंडिया जो खबर दिखा रहा है निश्चित तौर पर खबरें सही होती नजर आ रही हैं। और एक चीज और, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर प्रियांशु जी हम बात करें तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी पड़ रहा है लखीमपुर की राजनीति के ऊपर। कहीं ना कहीं जो छवि अभी कुछ दिन पहले योगेश वर्मा जो यहाँ सदर विधायक हैं, इनकी छवि जो पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही थी, बहुत अच्छी समाज में नहीं नजर आ रही थी और लोग इस चीज को बढ़िया, लेकिन इस घटना के बाद एकदम से इनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है। जो जैसा कि राजनीति में कहा जाता है, डंडे और लाठियां खाने के बाद नेता निखर के आता है, लगभग वही लग रहा है जो लोगों से बात हुई है। तो ये लग रहा है कि एक समाज इकट्ठा हो गया इस घटना के कारण है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले 2027 के चुनाव में अब इनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है, जो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही थी। तो प्रियांशु जी, ये राजनीतिक फायदा जो देखने को मिल रहा है लखीमपुर के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो चीजें थोड़ी सी निगेटिव जा रही थी इनके सदर विधायक के, वो एकदम से पॉजिटिव हो गई हैं। और अगर यही यूनिटी बनी रही तो शायद संगठन जो मेन शीर्ष नेतृत्व है, अब उसको भी इनके बारे में सोचना पड़ेगा। और शायद जो देखने को मिल रहा है, अब बहुत ही स्ट्रांग योगेश वर्मा विधायक नजर आ रहे हैं और इस थप्पड़ कांड के बाद जनता की सिंपैथी कुछ इनकी तरफ देखने को मिले। और आज का जो ये सर्व समाज का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एक मंच पे इसमें कुछ नेता, जैसे एक वहां के कांग्रेस के नेता भी मंच पे देखे गए, जिन्होंने भी पटेल समाज को लेकर बोले, विभिन्न पार्टी का मैं दूसरी पार्टी का हूँ, कांग्रेस का, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना में योगेश वर्मा का समर्थन किया है और प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। समाजवादी पार्टी के भी एक दो नेता मंच पर भाषण देते नजर आए हैं, जिन्होंने भी योगेश वर्मा को समर्थन दिया है और उन्होंने भी प्रशासन और शासन के ऊपर उंगली उठाई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रियांशु देखने के बाद ये लग रहा है कि अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी योगेश वर्मा को इस घटना के बाद फायदा कुछ ज्यादा मिलता नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि अभी एक जानकारी मिली है, कल रात से चल रहा है कि विभिन्न संगठनों ने अपने अपने लेटर पैड पर इस जो घटना हुई है थप्पड़कांड, इसकी निंदा की है और विधायक का समर्थन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कौन कौन वो संगठन है जिन्होंने समर्थन किया है विधायक का? देखिए, बहुत बड़ी बात आप प्रियांशु जी कह रहे हैं। जो कल का पूरा माहौल था, जिसके लिए आपको बता रहा था कि पटेल स्वाभिमान एक रैली हो रही, पटेल स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जब ये बैनर लगा तो इसके तमाम लोग इसमें अपने अपने लेटर पैडों पे आके उन्होंने समर्थन किया है। और जैसा कि मंच पे देखने को भी मिला है, इसमें एक प्रमुख नाम सबसे ज्यादा निकल के आया, जो जिला यहाँ पे भी नया था, जो इनकी चक्रपाणी की एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा है,
ये इसके जिला अध्यक्ष यहाँ पर विनोद गुप्ता मंच पे नजर आए, इन्होंने लिख के समर्थन अपना दिया। उसके साथ उनके पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष मनीष सिंह चौहान भी वहां नजर आए। कायस्थ, जो एक कायस्थ महासभा है, जिसमें अगर देखा जाए तो जिस दिन ये घटना हुई थी तो यहाँ की जो चेयरमैन है डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, इनका बहुत ज्यादा दखल है कायस्थ समाज के अंदर। ये कई संरक्षक हैं संगठनों की, लेकिन वो कपिल जो इनके सुपुत्र हैं वो योगेश वर्मा के साथ घटना पर मौजूद थे और जिस वक्त ये थप्पड़ कांड हो उस वक्त योगेश वर्मा के साथी थे इनके सुपुत्र ईरा श्रीवास्तव के कपिल श्रीवास्तव। और इसको देखने वाली बात यह है कि ईरा श्रीवास्तव के अपोजिट ही चुनाव लड़ी थी पुष्पा सिंह, जो खुंदक अभी तक चलती नजर आई जो इसमें देखने को मिली थप्पड़ कांड में। हमारा कहने का मतलब यह है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा लखीमपुर, इसने भी समर्थन किया, इसका बैनर भी वहां देखने को मिला था। और उसके अलावा तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा, इसने समर्थन दिया, इसका वहां पे लेटर पैड था, इसका एक छोटा सा बैनर नजर आ रहा था वहां पर। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, ये एक पार्टी है, इसके नेता वहां मंच पे नजर आए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ, ये भी वहां देखने को मिले हैं। साथ ही एक जो सरदार पटेल सेवा समिति थी वो वहां नजर आई। उसके अलावा विभिन्न संगठन अगर देखे जाए तो कई अलग अलग कुर्मी समाज के लोगों ने लेटर पैड पे लिख के दिया। कुर्मी क्षत्रिय सभा एक बनी है जो राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में होती है लखनऊ, उसका भी लेटर यहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसके अलावा ब्राह्मण सभा के भी लेटर पैड नजर आए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, इन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कई वहां पे अपने बैनर छोटे छोटे लगाए थे, जिसमें शिव किशोर अवस्थी थे, प्रियांशी तिवारी थी, राजू मिश्रा थे, कई ऐसे नाम थे। कहने का हमारा मतलब प्रियांशु जी ये है कि कई समाज के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब समर्थन में आएंगे। और कहीं ना कहीं अवधेश सिंह और उनका ग्रुप अलग थलग नजर आ रहा है। उसमें अभी जो अवधेश सिंह के समर्थन था उसमें एकीकरणी सेना का भी लेटर पैड आया है और उनका बैनर आया है। फिलहाल अब ये पूरा मामला राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ के देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी योगेश वर्मा को दिखाने का मौका मिल गया और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और जैसा इंडिया ने बताया था प्रियांशु जी कल कि कोई विधायक अभी नजर नहीं आया, लेकिन एक विधायक विनोद शंकर को घेर लिया मीडिया ने था कल वहीं पर, जब कन्याओं का कार्यक्रम चल रहा था कि उनको कन्यादान करने का जो सिस्टम बना रहे थे, कन्याओं को बहुत सबल बना, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसमें मीडिया ने घेरा तो सिर्फ वही बोले कि हाँ विधायक सब एकजुट हैं। और साथ ही नितिन अग्रवाल जो बात कर रहे थे उनकी भी बाइट बाद में मिली थी, जो हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पल्ला झाड़ते हुए गोलमोल भाषण करी और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब ये प्रियांशु जी पूरा मामला आज के बाद बहुत बड़ा राजनीतिक रंग ले रहा है और आप देखिएगा कि इसकी गूंज प्रदेश में जाएगी और कहीं ना कहीं योगेश वर्मा अब फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको समर्थन जो हर समाज का मिला है ये कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी और चाहेंगे, क्या विधायक योगेश वर्मा मंच पर पहुंचे हैं अभी और उन्होंने क्या कोई अपना भाषण दिया है, लोगों से क्या अपील की है? देखिए ये जो अभी आपने बात कही, अभी ऐसा कोई भी योगेश वर्मा के आने का ये नहीं हुआ है। और जैसा कि वहां पे लोग बता रहे कि योगेश वर्मा की लड़ाई अब सब समाज लड़ रहा है, ऐसा लोगों ने वहां बोला। ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न के बारे में कई लोग वार्ता कर रहे थे, कई लोग इन चीजों की बातें कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजू अग्रवाल को आगे किया गया है। राजू अग्रवाल मंच पे दिखे थे और रन पे रोए भी थे, लेकिन अभी तक योगेश वर्मा वहां पे नहीं दिखे हैं। और एक जो जिला हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, उसके जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने जो एक इंडिया को अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि योगेश वर्मा को लोगों ने कहा है आप घर बैठिए, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जब कहीं से हम लोग कमजोर पड़ेंगे तब आपको आने की जरूरत है। इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि योगेश वर्मा अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनके समर्थक बहुत ही एग्रेसिव और आक्रामक रूप से प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं और एफआईआर की बात कर रहे हैं जो कल गई थी। एक बड़ी बात और इसमें आई थी, जो नरेंद्र सिंह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी वहां पे देखे गए हैं, सुनील सिंह अध्यक्ष मंच पे देखे गए और नरेंद्र सिंह का आना भी एक बड़ी बात थी। नरेंद्र सिंह को बहुत ही अवधेश सिंह का खास माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इन सबको मंच पे अपने को दिखाना आवश्यक हो गया है। चाहे इसमें प्रियांशु जी ये कहा जाए कि ऊपर पार्टी का निर्देश है कि आप सब एकजुट होइए, क्योंकि अभी तक ये लोग नहीं थे सामने, लेकिन आज की रैली में ये लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इससे लग रहा है कि ऊपर से कोई प्रेशर है जरूर, जिस कारण से ये बड़े नेता भी अब समर्थन में उतर रहे हैं।
नहीं तो अगर पहले की बाइट देखी जाए तो जिला अध्यक्ष सुनील सिंह थे, उनकी भूमिका बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब खुल के वो आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह का भी यहाँ इस सभा में आना एक बहुत बड़ा मायने रख रहा है, जिनको इंडिया दिखा रहा है कि हरा सूट पहन के नरेंद्र सिंह जो आगे चल रहे हैं सफेद उनके साथ, चौहान जी के साथ, ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं राजनीतिक उस चीज को बयां कर रहा है कि इस माहौल में नरेंद्र सिंह का आना और इन सब का आना कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन ऊपर से है, क्योंकि ये सब बड़े नेता हैं लखीमपुर के और ये क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं। इनका यहाँ पर आना ये बगैर ऊपर की परमिशन के यहाँ नहीं पहुंचते, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये नेता अगर यहाँ पे दिख रहे इस रैली के अंदर तो कहीं ना कहीं ऊपर से इंडिकेशन है कि आप सब लोग इस घटना की भरसक निंदा कीजिए और आप सब दिखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गलत या जिस चीज के है उसके खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं प्रियांशु जी ऊपर से निर्देश हैं, क्योंकि अभी तक कल तक ये सभी लोग दाएं बाएं थे और इनसे कोशिश आई इंडिया कर रही थी बात करने के लिए, कोई भी बात नहीं करता। लेकिन अब 2 दिन, आज एक दिन बीत गया है, आज आखिरी दिन है, इनको अपना स्पष्टीकरण देना है अवधेश सिंह जी को। 4 लोग जिनसे पूछा गया था, इस कारण से कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि ऊपर से भी अब ये प्रेशर बन रहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित होना दिख रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो इस वक्त लखीमपुर का जो तापमान है वो काफी ऊपर जा चुका है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के विलोबी मेमोरियल मैदान में पटेल सेवा संस्थान द्वारा एक स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था और बताते हैं कि उसमें केवल पटेल या कुर्मी बिरादरी के ही लोग नहीं, सर्व समाज के लोग पहुंच रहे हैं, किस हर जात के लोग पहुंच रहे हैं, साथ ही विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनके पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और पुरजोर तरीके से जो थप्पड़ कांड हुआ है उसकी निंदा की है और विधायक का साथ देने की बात कही है। आपको बता दें कि इतनी ज्यादा मैदान में भीड़ बताई जा रही है कि मैदान भी छोटा पड़ गया है। और पहले हम आपको सुनाते हैं जो राजू अग्रवाल हैं, जिन्होंने पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह पर आरोप लगाया था, एक तहरीर भी दी थी शहर कोतवाली, सदर कोतवाली में, कि उनके साथ मारपीट की गई, उनका नामांकन पत्र नहीं जमा करने दिया। और वो जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे और आरोप लगा रहे थे, तो इस दौरान वो काफी भावुक हो उठे। हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। चीज को सुनकर हमारे सदर विधायक हमारा पक्ष लेने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उनकी हिम्मत देख लें आप, कि उनकी हिम्मत का कि उन्होंने सदर विधायक पर हाथ छोड़ दिया, सदर विधायक को मामले लाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और पूरा व्यापारी समाज, पूरा समाज आज सदर विधायक के साथ है। और यदि कोई इस चीज की कोई भी FIR या कोई भी दुर्घटना आगे होती है, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हम आप नहीं होंगे। और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप समझ लो हम सब सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे, पूरे बाजारों को बंद कराएंगे, अनिश्चितकालीन बंद कराएंगे। यदि हमारी बात को प्रशासन ने नहीं सुना तो प्रशासन सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। हम सब सदर विधायक के साथ हैं, क्योंकि सदर विधायक ने हर समय हर व्यक्ति का साथ दिया है। बताओ, और जिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो व्यापारियों की अपनी बैंक है, उस बैंक को क्या एक व्यापारी चलाने के लिए सक्षम नहीं है? आप लोग बताओ। यदि एक व्यापारी ने एक पर्चा खरीद लिया तो उस पर्चे को फाड़ने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो राजू अग्रवाल है, व्यापारी नेता है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो चेयरमैन पद का चुनाव होना है उसके दावेदार भी हैं, वो बोलते बोलते उनका गला रुंध आया। और इसके अलावा हम आपको सुना देते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के जो जिलाध्यक्ष है विनोद गुप्ता, उन्होंने इस थप्पड़ कांड की निंदा करते हुए और विधायक का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा। आपको मालूम है कल की घटना, माननीय विधायक जी, पूरे लखीमपुर में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई काम ना करते हैं। आज हम लोग उनके सम्मान में यहाँ खड़े हैं। 1% विधायक जी की गलती नहीं थी। आप पूरे वीडियो फुटेज देख लीजिए। जब विधायक जी का हाथ चलाने का नंबर आया तो इंस्पेक्टर कोतवाली ने रोक लिया। प्री प्लानिंग है, ADM इंस्पेक्टर कोतवाली और पूरी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। विधायक जी का 1% कहीं पर भी दोष नहीं है।
100% प्रशासन की मिलीभगत है और प्रशासन ने प्री प्लान होकर विधायक जी को टारगेट किया। हम चाहते हैं एक्शन हो, अगर हम लोग कोई अपराध करते हैं तो एक्शन होता है नहीं होता है? पुलिस करेगी तो छूट है क्या? और विधायक जी की कोई गलती भी नहीं है, विधायक जी को टारगेट करके पूरा काम किया गया है। विधायक जी से मैंने अनुरोध किया, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आप अपने घर बैठिए और जब हम हार जाएंगे तब आप आइएगा। आपके सम्मान की लड़ाई है, लखीमपुर की जनता अपने आप लड़ेगी, ये आपका मामला नहीं है, यह पूरी जनता का मामला है। आप विधायक हैं, आप हमारी हमेशा लड़ाई लड़ते हो, सरकार की नहीं, प्री प्लानिंग कुछ अधिकारियों की कमजोरी है। सरकार के लिए विश्वासघात है, इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं इस बात का। और इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा उसमें सरकार हमारे सुनेगी, बिल्कुल सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर कोतवाली चंद पुलिस वाले मिलकर अगर हमारा चुना हुआ विधायक अगर मारा जाएगा तो उसके बाद बचेगा कौन? शासन पूरी पूरा 100% जिम्मेदार है। लोकप्रिय विधायक हमारे, अब कई लोकप्रिय व्यापारी राजीव अग्रवाल जी, राजपुरी जी, गुप्ता जी और मेरे स्वयं के भाई संजीव मिश्रा जो बैंक का कर्मचारी है, इंडियन बैंक का, उसका भी अंश पत्र छीन लिया गया। मेरा भी पर्चा छीनने की कोशिश की, लेकिन संगठन के लोगों ने बताया कि हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष है और मेरा पर्चा नहीं छीना गया। इसी के संबंध में हम सर्व समाज के लोग, इसमें किसी एक बिरादरी के, एक जात के लोग नहीं है, हमारा विधायक लोकप्रिय है और हमारे विधायक के सभी जातियों के लोग हैं। उसमें कुर्मी भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, लाला भी है, छत्री भी है, खत्री भी है, सारे समाज के लोग, समस्त हिंदू जातियों के समस्त लोग अपने ब्राह्मण के साथ कंधे, अपने विधायक के साथ कंधा से कंधा मिलाकर है। और प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, चौथे दिन हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला तो ये विनोद गुप्ता थे जिनको हमने आपको सुनाया कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष, उनका ये साफ कहना है कि विधायक के साथ गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधायक अपने घर बैठे, विधायक जी हम लोग उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे अहम आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो विधायक के साथ घटना हुई है थप्पड़ कांड, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके साथ पहुंचे हैं, मंच पर हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अभी तक पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आज वो भी पहुंचे हैं इस महापंचायत में या महासम्मेलन में, जो भी आप कह लीजिए, तो वो भी पहुंचे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष लखीमपुर खीरी के प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टी के लोग भी पहुंचे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि 10 अक्टूबर की रात विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने लेटर पैड अपने अपने जारी किए थे। कई संगठनों ने अपने लेटर पैड जारी किए थे। तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सरदार पटेल सेवा संस्थान बहराइच, कुर्मी छत्री सभा लखनऊ, इन्होंने अपने लेटर पैड जारी कर विधायक को समर्थन देने का ऐलान किया था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। तो अब अगर कुल मिलाकर माना जाए तो विधायक योगेश वर्मा का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। उनके साथ लोगों की सिंपैथी जुड़ रही है। तमाम राजनीतिक और के साथ आपको बता दें जो सामाजिक संगठन है वो भी उनके समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी मांग की गई है कि जो प्रशासन और पुलिस है इनकी मिलीभगत से ऐसा कांड हुआ है और उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं खासकर एडीएम संजय सिंह के तबादले की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और एक अभी वो ज्ञापन देने भी जाएंगे सब लोग। इसके लिए कलेक्ट्रेट का गेट भी बंद कर लिया गया है जैसा कि जानकारी मिली है। और सबसे अहम निकलकर जो बात ये आ रही है सामने कि योगेश वर्मा जो विधायक है उनके समर्थन में कुछ युवक एसपी को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोका गया। इस दौरान काफी विवाद और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हंगामा होते होते जरूर बचा है। फिलहाल अभी जो माहौल है वो काफी गर्म नजर आया लखीमपुर खीरी का, और हमारे संवाददाता बराबर उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और अगली अपडेट जो भी होगी वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।